गहरे समुद्र के नीचे एक जगमगाती जादू से भरी दुनिया थी। रोशनी और रंगों से भरी एक हसीन जादू सी दुनिया। वहाँ लहरें नरमी से रक्स करती थी, मोती चमकते और रंग बिरंगी मछलियाँ खुशी से झूमती डांस करती थी। इस नीले समुद्र में जल परियों की बादशाही थी। जब वह हंसती तो पूरा समुंदर हंसने लगता। उसका शौहर अरुण बादशाह था जो समुंदर की हिफाजत करता था। एक दिन जल परी अपने पति से पूछती है, जब हमारे समुद्र में मुसीबत आएगी तो तुम हमारा साथ दोगे क्या राजा जी? रानी, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दुश्मन रियासत ने हमला किया। वहाँ पर अरुण शूरवीर की तरह लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार लास्ट में अरुण मारा गया। रानी को बहुत सदमा लगा। रानी बुरी तरीके से रोने लगी। रानी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं अपने पति के बिना क्या करूँगी? कुछ समय के बाद रानी की एक लड़की हुई। रानी इस पर बहुत खुश हुई। जब वो लड़की रोई तो उसकी आंखों से पिंक मोती निकलने लगे। वो मोती इतने नायाब थे कि पूरा समुद्र उसकी चमक से जगमगाने लगा। तब रानी को ये पता चला कि उसकी बेटी आम नहीं बल्कि बहुत खास है। तो उसने एक तरकीब सोची, मुझे अपनी लड़की को बचाना पड़ेगा, वरना ये दुनिया वाले मेरी लड़की को मार खा जाएंगे। मैं यहाँ से ले जाऊंगी अपनी लड़की को। और उन मोतियों में ऐसी ताकत थी जिसके पास वे जाते वो बेपनाह दौलतमंद और ताकतवर हो जाता। मगर रानी नहीं चाहती थी कि इस राज का पता किसी को चले, इसलिए वो अपनी बेटी को गुफा से पार ले गई। उसने अपनी नौकरानी लेरा को बुलाया और अपनी बेटी की जिम्मेदारी नौकरानी लेरा को दी और कहा, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, ये मोतियों वाला राज किसी को पता ना चल सके, इसकी जिम्मेदारी ले लो तुम। जी मालकिन, मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगी और मोती वाला राज भी किसी को पता नहीं चलेगा। दिन पे दिन रानी कमज़ोर होती चली गई और उसने अपनी बेटी का नाम रखा गुलाबी मरमेड। उसके बाद रानी ख़त्म हो गई और समुंदर की लहरें रुक सी गईं और रानी अलीरा हमेशा के लिए सो गई। उसके मरने के कुछ दिन ही बाद पास वाले बादशाह ने हमला कर दिया। उसके साथ उसकी पत्नी मलका मारिया और उसका बेटा शहजादा रेवन थे। वे समुंदर पर कब्जा करना चाहते थे। तभी वो एक तावील सुरंग से गुजरी जो जगमगाती रोशनियों से जगमगा रही थी। आखिरकार वे एक छुपी हुई वादी में पहुंची जहां का पानी नरम गुलाबी था। सीढ़ियां मोतियों की बनी हुई थी और एक बहुत बड़ा सेब था। सेब के अंदर एक मोती रखा था। अनीला ने उस मोती को खोला। वहां पर एक पिंक कलर का महल था। वहीं पर राजकुमारी को छिपा कर रखा गया। अनीला को मोतियों का लालच आने लगा। वो राजकुमारी को खूब डांटती, जिससे कि राजकुमारी बहुत ज़्यादा रोए और वो मोती इकट्ठा करे। अलीरा नौकरानी राजकुमारी को कहती कि ओए कलमुही, पहले तो तू अपनी माँ को भी खा गई, अब मुझे भी खाना चाहती है। चल जल्दी से रो, मुझे मोती चाहिए। वो राजकुमारी के आंसुओं के मोती इकट्ठा करती। एक बार इकट्ठा करते हुए राजकुमार रेवन ने नौकरानी को देख लिया। वो उसके पीछे पीछे गया। पता चला तो राजकुमारी को उसने अगवा कर रखा है। उसने राजकुमारी से सारा मसला पूछा। तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें यहाँ पे किसने पकड़ के रख रखा है? मुझे नौकरानी अनीला ने पकड़ के रखा है। वो मेरे आंसुओं के मोती लेती हैं और उन मोतियों को बाजार में बेच देती हैं। राजकुमार रेवन ने राजकुमारी को छुड़ा लिया और वो सुरंग के रास्ते से बाहर जा रहा था। तभी नौकरानी अनीला ने उन पर हमला कर दिया। वो बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इसे ले जाओगे, पर मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगी। तभी जल परी की माँ की रूह वहीं पर आ जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है। वो नौकरानी अनीला का गला घोंट देती है और वहीं पर नौकरानी अनीला मर जाती है।
तभी समुद्र में शांति सी हो जाती है, हर जगह खुशी का माहौल हो जाता है। तभी राजकुमार राजकुमारी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी राजकुमारी मरमेड? हाँ बिल्कुल राजकुमार, मैं तुमसे क्यों शादी नहीं करूँगी। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं सबके सामने। तभी से हर जगह खुशी का माहौल रहने लगा और राजकुमारी और राजकुमार अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।